अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरिफीन नामा। मेरे अजीज़ हमवतनों, आप पर लाजिम है कि ये एपिसोड देखने के फ़ौरन बाद मोहल्ले की करीबी दुकान से मिठाई ख़रीद करके गरीबों में तकसीम करें, बच्चों को दें, खुशियाँ मनाएं, ढोल ताशे बजाएं, क्योंकि खबर ही कुछ इतनी ज़बरदस्त है। दिहाड़ा लग गया है और वो भी मेरा मतलब है मुंतखब तब्दीली सरकार और उसके सेलेक्टर्स का। खबर है कि IMF ने पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर कर्जे की किस्त अप्रूव कर दी है, मंजूर कर दी है और अब रुपया, पैसा, डॉलर किसी भी वक्त इंशाअल्लाह ताला वहां से जारी हो जाएगा। उसके बाद फिर कहां पहुंचेगा ये तो आपके और मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता चलना। अब भला सोचिए कि IMF को हमसे क्या रिश्तेदारी है। बताया यह जाएगा हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से, तब्दीली सरकार के अनमोल रत्नों की जानिब से, कि चूंकि पिछला वाला चोर था और उससे पिछला वाला डाकू था और हम इमाम काबा के पोते हैं और हम जब आए तो हमें तबाहाल में झूठ, बर्बाद झूठ बोलते हैं, इसलिए कि इनको तरबियत इनके ऊपर सुप्रीमो, इनके सुप्रीम लीडर की तरफ से इनको झूठ बोलने की जो तरगीब दी गई है ये वही कर रहे हैं। ये लपाड़िए सिर्फ लपाड़ियापन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दरोग गोई कर रहे हैं, क्योंकि इनका अमीर पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठों में से एक है, सबसे बड़े झूठों में से एक। IMF को मुझसे और आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। ये 500 करोड़ डॉलर जो जारी किए गए हैं ये भी आपने सुन लीजिए कि क्यों जारी किए गए हैं। IMF की जो प्रेस रिलीज है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं IMF की प्रेस रिलीज क्या बताती है और फिर उसके मुहर्रिकात पर आते हैं। The International Monetary Fund on Wednesday approved a $500 million disbursement for Pakistan to help the country's economy and save lives and livelihoods amid COVID-19 pandemic. दोबारा सुनिए, to help the country's economy and save lives and livelihoods. क्या हमारे यहां जानों को बचाने के लिए और लाइवलीहुड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह रकम इस्तेमाल होगी? इससे पहले कि किसी हुकूमत में इस तरह का कोई हादसा, कोई सानिया आपने वकूअ पजीर होते, रोनुमा होते देखा? ये जो अल्ले तलल्ले सरकार के चल रहे होते हैं, क्या ये कर्जों की बुनियाद पर नहीं चल रहे होते? नवाज शरीफ की नारी लेने के लिए वो हेलीकॉप्टर जो आता था, नवाज शरीफ अपने बाप के पैसों से लाया था वो हेलीकॉप्टर। आसिफ अली जरदारी अपने पैसों से CD-70 खरीद करके दिखाता तो मैं जान जाता। आसिफ अली जरदारी के कुत्ते हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, बिलावल के और आसफा के और बख्तावर के कुत्ते बाहर के दुबई के बने हुए बिस्किट खाते हैं और हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं। अंधी लगी है? अल्लाह मियां के रिश्तेदार हैं ये सब? नो सर, ये मेरा और आपका माल है, ये मेरा और आपका माल है जो हमारे मुंह में हाथ डाल करके निकाल लिया जाता है और वो जो बैरूनी दुनिया से कर्ज जारी किया जाता है टू सेव द लाइवलीहुड्स एंड सेव द लाइव्स, उसके नाम पर। अब सुनिए रॉयटर्स क्या कह रहा है। रॉयटर्स कहता है द पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैव कंटिन्यूड टू मेक सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस अंडर द फंड सपोर्टेड प्रोग्राम। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस की है, किस लिए? अब मैं बताता हूं उर्दू में। महंगी बिजली, इजाफी टैक्सेस की शराइत पर IMF ने कर्जे 50 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। अब आपको महंगी बिजली मिलेगी, महंगी बिजली मिलेगी। यह महंगी बिजली मजीद इजाफी कर्जों के जाल में जब मुझे और आपको रगेद दिया जाएगा, हमें बिल्कुल ऐसा कर दिया जाएगा कि हम लबेदम हो जाएंगे। उस वक्त तक हमारे मसीहा की आवाज हमारे कानों में शीशे की तरह से डाली जाती रहेगी कि तुमने घबराना नहीं है, मैं हूं ना याशी करने के लिए। और मेरे अनमोल रतन, वो जिनको मैं बाहर से पकड़ करके लाया हूं, वो जुल्फी बुखारी, मोहिद यूसुफ और स्टेट बैंक का गवर्नर, स्टेट बैंक का डिप्टी गवर्नर, स्टेट बैंक पे भी आता हूं। कर्जों की जो शराइत हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, जबरदस्त हैं। पेशगी शराइत में 140 अरब के टैक्सेस लगाने, 140 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने और स्टेट बैंक को बेमिसाल खुद मुख्तारी देना शामिल है। आपको लगता है स्टेट बैंक की कोई रिश्तेदारी है IMF से या IMF की कोई रिश्तेदारी है स्टेट बैंक से? नो सर, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में नहीं तो कम से कम इस 2.5 साल हुकूमत में, इस 2.5 साल हुकूमत में पाकिस्तान का गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बाहर से इंपोर्ट किया है इमरान खान, द ग्रेट सादिक और अमीन ने, द हैंडसम ने। और ये इमरान खान का कारनामा नहीं है, ये आप भी जानते हैं।
ये सेलेक्टर्स की अप्रूवल से हुआ है। इमरान खान सिर्फ सिग्नेचर के काम आ रहे हैं। बकौल एडवाइजर्स, 2 एडवाइजर्स टू पीएम, जिनका मैं रेफरेंस मुख्तलिफ मौके पर अपने प्रोग्राम्स में और आरफीन नामा में देता आ रहा हूं। आई हैव क्रॉस्ड चेक्ड इट। तो स्टेट बैंक को बेमिसाल खुद मुख्तारी इसलिए दी जा रही है ताकि जो स्टेट बैंक के अनमोल रतन यानी गवर्नर्स, डिप्टी गवर्नर मौजूद हैं जो बाहर से आए हैं, जिनके पास एजेंडा भी बाहर से है, वरना अगयार को क्या जरूरत थी कि अपनी आंखों के अनमोल रतन को, अपने नैन तारों को आपके कलेजे में ला करके और फिट कर देते। कुछ ना कुछ तो एजेंडा है ना सरकार, सोचिए। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली नरखों में कम से कम 6 रुपए, जो मैं अपने प्रोग्राम में पिछले हफ्ते बता चुका हूं, कोई नई बात नहीं है, ये 6 रुपए पर यूनिट इजाफे से सार्फिन से 884 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। और यह भी सुन लीजिए कि यह इजाफा 5 रुपए से शुरू होकर के और आगे जाकर के 9 रुपए पर खत्म होना है। यह इजाफा 9 रुपए पर खत्म होगा। बिजली में 10% खुसूसी चार्ज शामिल होगा। सार्फिन पर इजाफी 934 अरब रुपए का इजाफा पड़ जाएगा। और आखिरकार एक वक्त में आकर के आपकी मेरी रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर जाएगी। लेकिन उस वक्त तक आपको खातिर जमा रखनी है, क्योंकि आपका वजीर आजम हैंडसम है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, सादिक और अमीन है। साकिब निसार ने बताया था, ये अलग बात के साकिब निसार की अपनी दयानत पर 50,000 सवालात खड़े किए जा सकते हैं। ये अलग बात के साकिब निसार का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि उसने काम से ज्यादा, मुंसिफी से ज्यादा मीडिया कवरेज के हुसूल के लिए छिछोरेपन की एक तारीख रकम की इस एक मुल्क में। यह अलग बात कि उसने अदलिया में बैठ करके पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान का काम किया। लेकिन नजरिया जरूरत के सौदागरों को ये बातें नजर नहीं आएंगी। लेकिन वो जो इस मुल्क को चलाने के दावेदार हैं, वो जो एक पेज पर हैं इस एक सरकार के साथ, उनको ये बातें नजर नहीं आएंगी। और अगर आएंगी भी तो वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। सिराजुल हक साहब बदगुमान है, कह रहे हैं स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF को दे दिया गया है। हुकूमत और पीडीएम के एजेंडे में कोई फर्क नहीं, दोनों इख्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। आग लगे पीडीएम को, जहन्नम में गई पीडीएम और इसकी पूरी कयादत जहन्नम में गई, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत पे आ जाते हैं। ये कौन सी नई बात है सरकार? IMF ने अपना नुमाइंदा भेजा है हफीज शेख की शक्ल में। हफीज शेख पाकिस्तान में रहता नहीं, पाकिस्तान में टैक्सेस नहीं भरता, बैरूनी दुनिया से उसका वास्ता ताल्लुक कब से है? पहले परवेज मुशर्रफ के दौर में इसको एस्टेब्लिशमेंट लेकर के आई थी, जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा टो करने के लिए। उसके बाद आसिफ अली जरदारी के दौर में इसको लेकर के आया गया था, उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल थी। और क्या अब ये एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल से नहीं आया? क्या अब इसको KMC लेकर के आई है, इसको वाटर बोर्ड लाई है? नो सर, इसको एस्टेब्लिशमेंट ही लेके आई है। और ये एस्टेब्लिशमेंट और IMF की मिली भगत, इमरान सरकार तो एक डमी चीज है, उसको आप छोड़ दिए, उसका कोई काम नहीं है। उनको सिर्फ सलामी लेने के लिए सामने रखा गया कि चल बच्चे तू अपनी शेरवानी की अचकन की ख्वाहिशें पूरी करता रहे, गार्ड ऑफ ऑनर ले, ये जहाज में उड़, इधर जा उधर जा। असल काम तो सेलेक्टर्स दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद जुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जिनका अपना लीडर हर मर्तबा चप्पल छोड़कर भागता है, हर मर्तबा कौम को धोखा देकर के भागता है। पिछली मर्तबा मुशर्रफ के दौर में एक डॉक्यूमेंट साइन करके गया, उसके बाद ये पूरी की पूरी क़यादत झूठ बोलती रही कि हमने कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। जब मुशर्रफ ने वो दस्तावेज पेश करके इनके मुंह पर डीजल मल दिया, कालिक पोत दी इनके ऊपर, ये ढीठ क़यादत उस वक्त भी आए बाशाएं कर रही थी। मोहम्मद जुबैर साहब को अब होश आ गया, कह रहे हैं कि स्टेट बैंक से मुताल्लिक बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल का तस्करा कर रहे हैं कि अल्लाह आपको नेकी दे। हफीज शेख को अपनी वाशिंगटन की नौकरी की फिक्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। बिल के मुताबिक गवर्नर और डिप्टी गवर्नर बैंक के खिलाफ तहकीकात नहीं हो सकेंगी और हुकूमत का स्टेट बैंक पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। IMF ने आज तक किसी मुल्क से ऐसा कानून पास नहीं कराया, बिल मंजूर नहीं होने देंगे। IMF ने जो ना कराया वो अब करा रहा है। कोलिन पाल ने जब फोन किया था मुशर्रफ को और मुशर्रफ साहब फोन रख करके लेट गए थे, वो भी हैरान रह गया था। हमारी तो तारीख है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उस कर्नल जोसेफ को, जिसने अपनी गाड़ी के नीचे 2 नौजवानों को रौंद दिया था, जिसको लेने के लिए अमरीकी तैयार आया, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बीच में आ गई। उसने कहा कि नहीं, मैं दूंगा इंसाफ। उसके बाद वो जो जहाज आया था, जो चला गया मुंह पिटा करके, हमने उसको सिफारती इस्तिस्ना की आड़ में फिर कर्नल जोसेफ को और तबलचियों को उसके बाद बड़ी शान से जाने दिया।
दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही थी कि ये क्या हुआ है। अबे भाई, उनका कम से कम डीजल फ्यूल ही लगवा देते कर्नल जोसेफ को ले जाने के लिए, लेकिन नहीं। उसके बाद हमने निहायत शान से कर्नल जोसेफ को भी रेमंड डेविस के बाद एनआरओ दिया, और ये एनआरओ देने वाला कौन था आप समझ सकते हैं, मैंने किसका भी नाम लिया। लेकिन अगर आप कुछ कह देंगे तो आप तौहीन के मुर्तकिब हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि अपनी जुबान को बंद रखिए, वरना गुद्दी से उखाड़ ली जाएगी आपकी जुबान। क्योंकि ना मलिक रियाज पे इसका जोर चलेगा, ना किसी और पर जोर चलना है। जोर चलना है तो आप पर, मुझ पर, जिसने 250 रुपए की चोरी की है, जिसने एक वक्त की रोटी चुराई है, उसको निशाने इबरत बनाने के लिए ये पूरा सिस्टम, इसके जगादरी, इसके चौकीदार, जो सबसे बड़े डाकू और बेनिफिशरीज हैं इस एक निजाम में, चाहे वो किसी भी जगह है, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, वो सेलेक्टर्स जो इस वक्त इमरान सरकार को सामने रख करके इसके पीछे जो जो गोल खिला रहे हैं, वो सब इस एक गुनाह के बाज़ाब्ता तौर पर शरीक हैं। और रह गए हैंडसम, तो मैं हैंडसम को क्यों कोसूं? हैंडसम ने पहले ही कहा था मैं इन्हें खूब रुलाऊंगा। हैंडसम अपना वादा पूरा कर रहा है। हैंडसम वाकई सादिक और अमीन ना सही, लेकिन हैंडसम इफ़ाए अहद करने वाला एक आदमी है जो पाकिस्तानी अवाम को रौंदने के लिए सामने आया है, जिसने अपनी वॉलंटरीली खिदमात पेश की हैं, जिसने अपनी 22 साला इन्वर्टेड कॉमास में जद्दोजहद को आग लगा करके इंटरनेशनल लॉबी की जो एजेंडा है उसको बाकायदा पूरे तौर पर नाफिज करने के लिए अपने आप को तन मन धन से पेश कर दिया है। आप भी इंतजार कीजिए कि आखिरी पाकिस्तानी को कब कुचल दिया जाता है। मैं तो खैर तबर्रा करने में लगा हुआ ही हूं, लेकिन खबरदार, मैं आपसे मुल्तमिस हूं, मैं अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं कि अगर मेरी आवाज पर उठे तो अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा। खबरदार, इसी तरह से अपने बीवी बच्चों के मामलात में उलझे रहना, इसी तरह से अपने पड़ोसियों को तकलीफ देने के चक्कर में रहना, इसी तरह से अपने भाई बंधुओं की पैर पकड़ करके उनको खींचने के चक्कर में रहना, जरूरी काम से सोते रहना, ताकि ये सरकार और इसके सेलेक्टर्स इसी तरह से तुम्हारी मेरी रगों का आखिरी खतरा तक निचोड़ लें।